हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बी लुकअप के बारे में कि एक्सेल में हम बी लुकअप का यूज़ कहाँ करते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बी लुकअप का बेसिकली यूज़ क्या होता है। तो इसका होता है, इस बी लुकअप का एग्जैक्टली मीनिंग होता है वर्टिकली लुकअप। वर्टिकली लुकअप यानी कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर मैं इस रो को सेलेक्ट करती हूँ, इस कॉलम को, तो ये हमारा होता है वर्टिकल फॉर्मेट एंड देन ऐसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ पर्टिकुलर एक रो को, तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकली बी लुकअप होता है कि हमारा ये कॉलम वाइज लुकअप करेगा। तो देखते हैं, चलिए हम देखते हैं आज की बी लुकअप कैसे करते हैं। तो ये हमारी एक टेबल है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी। तो ये क्या है, मान लीजिए अभी तो ये मैंने छोटी सी टेबल ले रखी है, हो सकता है कि इसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट पर डेटा आपके पास हो और हमें किसी डिफरेंट या कहीं ऐसी टेबल हो जिसमें यहाँ पे हमें डेटा लेना हो। तो एग्जैक्टली मैंने यही टेबल अभी कॉपी कर ली है, जिससे क्या होगा कि ये मैंने टेबल एग्जैक्ट कॉपी कर रखी है। अभी मुझे यहाँ पे सैलरी चाहिए कि हमें सैलरी लेनी है यहाँ पे, वहाँ से इसी शीट में डेटा हो पर्टिकुलर या किसी और शीट में, एक्सेल शीट में डेटा हो, वहाँ से भी हम लुकअप करके डेटा ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि हम लुकअप कैसे कर सकते हैं। और ये जो हमारा लुकअप होता है हमेशा, ये अगर आपने, जैसे मैं इस शीट में जाऊँ एम्प्लॉय डिटेल में, तो आप यहाँ देखिए हमारा जो बी कॉलम है इसमें हमारे एम्प्लॉय नेम है। एम्प्लॉय नेम के बेस पे ही हम इसको लुकअप करेंगे, या फिर हम मान लीजिए एम्प्लॉय कोड के बेस पे इसको लुकअप करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय कोड एक यूनिक आईडी है जबकि एम्प्लॉय नेम हमारे डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम लुकअप लगाएं तो हमेशा जो हमारा जिस बेस पे या जिस रेफरेंस को हम लुकअप लगा रहे हैं, जिस रेफरेंस को मान के, तो वो हमेशा राइट लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्या होगा, कॉलम वर्क नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, वो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे वर्क नहीं करेगा। जैसे कि सबसे पहले जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे हम इक्वल टू लिखते हैं। देखिए ये जैसे मैंने लुकअप किया, अभी इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए लुकअप का क्या होता है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे एंड कॉलम इंडेक्स नम और रेंज वी लुकअप। अभी इसमें लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप वैल्यू वो होती है जो कि आगे पे रेफरेंस देते हैं कि इस कॉलम के रेफरेंस या इस सेल के रेफरेंस से हमें यहाँ पे डेटा चाहिए। तो अभी हमें एम्प्लॉय कोड के रेफरेंस से हमें डेटा चाहिए, तो हमने यहाँ पे A2 ले लिया। और अभी हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली हम फिक्स करने के लिए, देखिए A2 है, A2 मतलब हम सिर्फ A को फिक्स करेंगे लेकिन 2 को फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम 2 को फिक्स कर देंगे तो सेल को अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेल क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये A3 A4 ये सब नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने सिर्फ A को फिक्स किया है, क्योंकि हमें सिर्फ रो को नीचे, ये हमारी जो रो है इसको मूव करना है, लेकिन हमारा कॉलम सिर्फ A ही रहेगा। देन इसके बाद हमें उस टेबल में जाना है जहाँ से हमें ये लुकअप करना है। तो लुकअप करने के लिए हमारी टेबल कौन सी है, ये है। हमने ये टेबल को सेलेक्ट कर लिया है पूरी को, आप देख सकते हैं सारी टेबल सेलेक्ट हो गई है, A4 to E20। देन इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ से ये टेबल शुरू हुई है और कौन सा सेल हमें लेना है। तो आप देखेंगे हमारा 1 ये है, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये होगा हमारा 5। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देन यहाँ पे 5 एंड देन कॉमा। देन अगर 0 हम लेते हैं, इसमें हम ट्रू और फॉल्स भी ले सकते हैं कि परफेक्टली मैच के लिए और परफेक्टली अनमैच के लिए। तो यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो या 0 1 भी लिख सकते हो। जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, देखिए यहाँ पे 50,000 आ गया है। अब जैसे ही हम इस सेल को ड्रैग करेंगे नीचे, ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे A2 लिया था, देन इसके बाद हो जाएगा हमारा A3 A4। ये सेल हमारा क्या हो रहा है कि ये सेल हमारे यहाँ पे आके फिक्स हो गया है, लेकिन हमें सिर्फ हमने कॉलम को फिक्स किया है, डिजिट को फिक्स नहीं किया। अभी हम इस सेल को भी फिक्स कर देंगे, जैसे कि A4, इसके लिए फंक्शन F4 भी आप प्रेस कर सकते हो। देखिए अब इससे क्या होगा, जो हमारा टेबल है वो भी हमारा फिक्स हो गया है, और इससे हमारा जो रेंज रहेगी वो एक ही रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। आप देख सकते हो कि टेबल हमारी हमेशा A4 से लेके E20 तक ही रहेगी। अभी जो मैंने आपसे बात करी थी कि हमेशा हमारा जो रेफरेंस सेल हम लेते हैं, रेफरेंस कॉलम टेबल से, जहाँ से हमें लुकअप लगाना है, जैसे कि यहाँ पे
तो ये हमारा हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए जिससे कि हम लुकअप लगा रहे हैं। तो ये जान लेते हैं कि कैसे। अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड नहीं होगा, राइट हैंड साइड पे होगा, तो हमारा लुकअप वर्क नहीं करेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, देन सैलरी की हम इसको राइट में जस्ट लगा देते हैं एम्प्लॉय कोड। ओके, देन हम यहाँ जाते हैं, अभी हम इसको हटा देते हैं जो हमने लगा रखा है नीचे, डिलीट। देन अब हम लुकअप लगाते हैं इक्वल टू बी लुकअप, बी लुकअप लिखा, देन ये एम्प्लॉय कोड। अभी मैं फिक्स नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम इसको लगाएंगे। देन ये सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा। अभी हम देखें क्योंकि हमने ये सिर्फ ई और एफ दो ही सेल लिए हैं, तो ये 1 हो गया ई सेल एंड ये 2। तो देन हम क्या करेंगे, अगर हम देखें 1 और 2, बट हमें क्या लेना है, सैलरी कॉलम ही लेना है। तो सैलरी कॉलम के लिए सिर्फ हम 1 देंगे क्योंकि सैलरी कॉलम हमारे टेबल के फर्स्ट स्टार्टिंग पे ही है। और देन हम इसको एंटर कर देंगे, तो देखिए एन आ गया। और इसीलिए ये हमारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा अगर हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जैसे देखो ये टेबल हमारी अभी यहाँ है, अगर हम इसको कंट्रोल डाउन, कंट्रोल सी एंड देन हम यहाँ पे कंट्रोल बी कर देते हैं, सैलरी यहाँ पे कर देते हैं। जो हमने यहाँ पे सेल रेफरेंस दिया है यहाँ पे हम एफ कर देते हैं, बिकॉज ई से हमने हटा दिया एफ, देन जी कर देते हैं। अभी देखिए बट हमने अभी यहाँ पे 1 लिया है इसीलिए क्योंकि ये हमने यहाँ से सेल शुरू की है 1 एंड देन 2, तो इसीलिए 101 आ रहा है। बट हमारे अब सैलरी सेकंड नंबर पे आ गई है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 ले लेंगे। सॉरी, देखिए जैसे ही हमने 2 लिया यहाँ पे 5000 अपडेट हो गया है। तो हमेशा जो हम बी लुकअप करते हैं, तो बी लुकअप में क्या होता है कि हमेशा जो आपका रेफरेंस सेल हो गया और जो हमें सेल, जिस सेल से हमें नंबर लेना है, हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही होना चाहिए, अदरवाइज हमारा लुकअप वर्क नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमने जाना कि बी लुकअप का हम यूज कैसे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।